आप क्यों उठे? मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं खुद की हेल्प कर लेता हूँ यार। आई एम ओके, ओके बस। बहुत गलत बात है मिस्टर कपूर, लेकिन आपको अपने पापा के बारे में सोचना चाहिए। कसम खाइए अपने पापा की कि आप अपना बस प्रिया, मेरे डैड के बारे में ना आज के बाद बात मत करना। मैं डरता हूँ प्रिया, मुझे डर लगता है कि अगर मैं चला गया तो मेरे बाद जिनके लिए मैं जीता हूँ उनका क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। प्रिया, राम कहाँ है? मतलब तुम्हें उसे रेस्ट करने के लिए बोलना चाहिए था ना। मैं क्या कहूँ, मैं कुछ भी कहती हूँ तो उन्हें लगता है टॉन्ट मार रही हूँ, मैं खड़ूस हूँ। प्लीज आप ही कुछ कहिए। मैं क्या कह सकती हूँ प्रिया? मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ लेकिन मैं कह नहीं सकती। राम के डैड के डेथ के बाद हमारी पूरी दुनिया ही हिल गई थी प्रिया, और मैं ये राम को कभी फील नहीं करवाना चाहती थी कि वो अकेला है या अनाथ है या मैं उसकी सौतेली माँ हूँ। शायद इसीलिए मैंने उसे कुछ ज्यादा ही बिगाड़ा है। वो तो मुझसे सुधरने से रहा, शायद तुम उसे सुधार सकते हो। शायद वो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था कि उसकी पत्नी आएगी और उसे सुधारेगी। मैं? हाँ तुम। अगर राम से कोई काम करवाना हो या कोई बात मनवानी हो उसी के भले के लिए, तो तुम राम को उसके डैड की कसम दे दो, वो कभी नहीं टालेगा। इनफैक्ट प्रिया, तुम राम से जाकर पूछना कि अगर आज उसके डैड जिंदा होते और उसे उसकी सेहत के साथ ऐसे खिलवाड़ करते हुए देखते तो वो क्या कहते। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों? I mean, तुमने मिलने के लिए हाँ बोला था और मिलने के बाद तुम कह रहे हो कि तुम्हें नहीं आना चाहिए था। I mean, is everything okay? या आई मीन मतलब मेरा मतलब वो नहीं था, लेकिन जब तुमने मुझे यहाँ का एड्रेस भेजा तो मुझे नहीं पता था कि यही कैफे है। मेरे यहाँ होने से बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, सो आई थिंक मुझे अब चलना चाहिए। But अचानक से I mean, this place is nice. हाँ आई मीन कुछ नहीं, हुआ बस अब मुझे चलना चाहिए। ये आवाज जानी पहचानी क्यों मुझे लग अभी रही जाना है? चाहिए। बट अचानक से ऐसे I mean, इतना प्यारा प्लेस है। I mean, सिड, हे हाय शिवीना। इसीलिए मैं कह रहा था कि मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। वो एक्चुअली जब तुमने मुझे यहाँ का एड्रेस भेजा तो मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि वही कैफे है जहाँ पे मेरी एक्स फियांसे के इन-लॉज रन करते हैं। सैंडी, तुम इस लड़के से बात कर रही थी इतने दिनों से? हाँ दी। I mean, सिड, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? ये प्रीति की बहन है। शिवीना आई एम सॉरी, ट्रस्ट मी, मुझे नहीं पता था कि मैं जिससे बात कर रहा हूँ वो तुम्हारी फैमिली की निकलेगी। अगर मुझे पता होता तो मैं यू नो व्हाट, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। ऑफ कोर्स नहीं आना चाहिए था। आई एम सॉरी सैंडी। लुक, शुभम मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मैं और शुभम मिलकर साथ में एक बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं और तुम्हारे मेरे बीच में कभी कुछ नहीं हो सकता। एंड आई एम श्योर शिवीना को भी इससे बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। आई एम सॉरी मैंने तुम्हारा टाइम वेस्ट किया। पर क्यों? I mean, इट वाज नाइस नोइंग यू। अरे पर अभी मुझे अभी चलना चाहिए। आई एम सॉरी सॉरी। अरे लेकिन अचानक से क्यों? I mean, एक मिनट। ये क्या हुआ यार? थैंक गॉड तुम बच गई। क्यों मतलब ऐसा क्या किया उन्होंने आपके साथ? मैंने एंगेजमेंट तोड़ी है इस इडियट के साथ। वो तो इसलिए ना क्योंकि आप अक्की भाई से प्यार करते थे, और जरूरी थोड़ी है श्रीविधि की अगर आपके साथ बुरा हुआ तो मेरे साथ भी सेम इंसान बुराई करेगा। और एक मिनट, आपको किसने राइट दिया मेरी लाइफ के डिसीजंस लेने का कि मेरे लिए क्या सही और क्या गलत है? श्रीविधि, एक अच्छी खासी डेट हो रही थी, आपने सब बिगाड़ दिया यार। आई एम सॉरी, मैं एक्स्ट्रा क्लास के लिए लेट हो गई। एक्चुअली मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे लगा कि ऑनलाइन क्लास कर लेते हैं ताकि एग्जाम से पहले आपका कुछ मिस ना हो। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गई। एक्चुअली मैं सोच रही थी कि मैं क्लास ज्वाइन करूं भी या नहीं, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना। पर वो तो रूम में ही नहीं थे, तो क्या फर्क पड़ता है। तो बताइए क्या रिवाइज करना है? पार्टनरशिप के बारे में बात करते हैं। आप कह रहे थे ना दैट वी हैव टू लर्न अबाउट पार्टनरशिप। हाँ, पार्टनरशिप जिंदगी की और बिजनेस की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, और पार्टनरशिप एक ऐसी चीज है जो लोगों को पसंद नहीं आती। क्यों मैम? क्योंकि लोग टीम प्लेयर नहीं होते। उन्हें लगता है कि वो सब कुछ अकेले कर सकते हैं, उन्हें अपने पार्टनर की जरूरत नहीं है। इसीलिए उन्हें अपने पार्टनर की कोई भी बात सुनना अच्छा नहीं लगता है, और अगर उनके पार्टनर उन्हें कुछ कहें तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो उन्हें टॉन्ट कर रहे हैं। बेटा क्लास ले रही है इसलिए बच गया, वरना आज तो मार ही डालती मुझे। इस रूम में ना तुझे जेल कर देगी।
हथकड़ी से बांध देगी तुझे जेलर साहिबा। पार्टनरशिप होती क्या है और ये टूटती कैसे है? गुड क्वेश्चन। जब दो लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, पार्टनरशिप में या जिंदगी में या फिर शादी में, शादी भी तो एक टाइप की पार्टनरशिप ही होती है ना। कॉलेज की क्लास में तेरी क्लास ले रही है राम, सारी दुनिया में तेरे पोस्टर लगाएंगी ये जेलर साहिबा। जब पार्टनर्स एक दूसरे के साथ नहीं होते, सिंक में नहीं होते हैं या टीम प्लेयर नहीं होते हैं और एक दूसरे की बात सुनकर भी अनसुना कर देते हैं ना, पार्टनरशिप की जो बुनियाद होती है ना, वो डगमगा जाती है। जैसे बिजनेस में लॉसेस होने लगते हैं, वैसे ही जिंदगी में पार्टनर्स की हेल्थ पर इफेक्ट पड़ने लगता है। जैसे कि मेरे हस्बैंड, आज उनकी तबीयत खराब है, इसीलिए मुझे लगा कि उन्हें रेस्ट करना चाहिए, अपना ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें कुछ होगा तो घर में सब पर फर्क पड़ेगा, है ना। लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। तो बताइए, हुई ना पार्टनरशिप में इनसिक्योरिटी। वेरी गुड राम, वेरी गुड। जेलर साहिबा ने ना सजा भी सुना दी है और जेल भी दे दी, जेलर जज बन गई। क्या बात है जज साहिबा। सिड, आई एम रियली सॉरी। अरे नहीं नहीं, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? लेकिन हम दोस्त क्यों नहीं बन सकते? आई मीन अभी तो हम दोस्त ही है ना, और वैसे भी हमारे बीच में अभी ऐसा कुछ है भी नहीं तो। लुक सैंडी, ऑनेस्टली कह रहा हूँ कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई एम श्योर शिवीना को प्रॉब्लम होगी। एंड एनीवे वो मेरे बेस्ट फ्रेंड की बहन है और हमारा भी एक पास्ट है, सो तो तुम मुझे मना कर रहे हो? आई गेस तुम इस बेसिस पे अपने दोस्त चुनते हो कि तुम्हारे दोस्तों को कैसा लगेगा, या ये भी तुम्हारे लिए कोई बिजनेस है? आई मीन जैसा तुमने अभी ऊपर कहा ही था। अरे यार, मैंने तो सोचा था ये बुरा मानेगी, रोएगी, टिपिकल मिडिल क्लास लड़कियों की तरह बोलेगी मेरा पहला प्यार एंड ऑल दैट। अब इसका क्या करूं? देखो सैंडी, तुम बहुत इट्स ओके। आई मीन अच्छा हुआ ना मुझे पता चल गया टाइम पे, और वैसे भी मुझे अपना टाइम वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता है, राइट? और वो कहते हैं ना, एज वी लिव ओनली वंस ना, आई मीन यू नो। सो इट वाज नाइस मीटिंग यू। गुड बाय सिड। अबे यार, अगर ये चली गई तो हम अक्षय को कैसे ट्रैक करेंगे? सैंडी रुको, सैंडी। क्या? ठीक है, एक काम करो, अपने घर जाकर शिवीना से ये कहो कि तुम मुझसे दोस्ती करना चाहती हो। उसके बाद देखना कि तुम्हारे घर में कितना तमाशा होता है, फिर बताना मुझे। अगर उसके बाद भी तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारी और मेरी दोस्ती इज वर्थ इट, तो ठीक है, यहीं मिलूंगा तुम्हें। सॉरी ब्रो, खुल गया सब। नो इट्स फाइन, ये भी ठीक है। वैसे भी शिवीना की वजह से हो रहा है ना ये सब। बोलने दो सैंडी को, शिवी को जाके सब कुछ। अब शिवीना नखरे करेगी, तमाशे करेगी, ईगो हर्ट होगा उसका। जैसा चल रहा है वैसे चलने दे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे और मैं चेक करूंगी, और आपको मुझे एग्जाम्पल्स देने होंगे और बताना होगा कि आपके पार्टनर्स प्रोएक्टिव है या नहीं। और फिर उसके बाद मैं देखूंगी जब अकेले आपको पार्टनरशिप की गाड़ी चलानी पड़ती है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। देखिए, अगर आप अपने पार्टनर की हेल्प नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उनके काम में रुकावट नहीं बनना चाहिए। ये बात हमेशा याद रखिएगा। ओके ओके ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके बाय। मैंने कोई रुकावट नहीं डाली है पार्टनरशिप में। ओके, ओह, आप यहीं पर हैं? मुझे पता ही नहीं चला। पता नहीं चला मतलब? इतने बड़े घुंघराले बाल हैं जो, ये दिखाई नहीं दिए तुम्हें? क्लास में टोन पे टोन मारे जा रही थी, वो दिखाई दिया तुम्हें? सुनाई मैं तो दिया अपने मुझे? स्टूडेंट से बात कर रही थी, आप मेरी बातें क्यों सुन रहे थे? मैं तो उन्हें बस ये बता रही थी कि किस किस टाइप की पार्टनरशिप होती है। प्लीज मैम, मैं तुम्हारा स्टूडेंट नहीं हूँ, मुझे लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। मैं आई एम ओके। आप उबल क्यों रहे हैं? आपको रेस्ट करना चाहिए ना। मैं रेस्ट ही तो कर रहा हूँ, और कैसे रेस्ट करूँ? मतलब शवासन करूँ यहाँ पे? मैं क्या करूँ? चिढ़ूंगा नहीं क्या? अगर ऐसे बात करोगी तो चिढ़ूंगा ऑफ कोर्स। आप चिढ़ रहे हैं? नहीं मैम, मैं क्यों? आप उत्तेजित हो रहे हैं? मैं उत्तेजित कभी होता नहीं हूँ वैसे। अब अभी हो रहा हूँ क्योंकि तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो।
मेरी वजह से। तुम्हारी वजह से? खुद आप बेड पर 2 मिनट नहीं रुक पाए, रेस्ट करने को कहा था, यहाँ वहाँ घूम रहे और मेरी वजह से। 2 मिनट बाहर गया उसका मतलब घर छोड़ के थोड़ी गया, ऑफिस थोड़ी गया यार। तो ऑफिस भी चले जाते, क्यों रुके थे आप? जब डॉक्टर ने कहा है आपको रेस्ट करना है तो आपको रेस्ट करना है। डॉक्टर ने नहीं कहा है, तुमने डॉक्टर के कानों में डाला है कि इन्हें अक्ल नहीं है, इनका ख्याल मैं रखूंगी, समझाऊंगी इन्हें। हाँ, अकल है क्या? हेल्थ के मामले में आपको अकल है मिस्टर कपूर? एक्सक्यूज मी, मतलब तुम कहना क्या चाह रही हो? मैं बेअक्ल हूँ? मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, जो कहा है आपने ही कहा है। ये तो तुम्हें पता है मैं नीचे क्यों गया था? बताऊं मैं तुम्हें क्यों गए थे आप? तो- अर्थक्वेक आया था, इवैक्यूएट करना था, क्या जरूरत थी मिस्टर कपूर उठने की? आप तरुण को आवाज लगाते, वो आ जाता, मैं आ जाती, कोई भी आपके परिवार से आ जाता, आप क्यों उठे? मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं खुद की हेल्प कर लेता हूँ यार। आई एम ओके, ओके, बस ठीक है, अब लेक्चर मत दो मुझे। बहुत गलत बात है मिस्टर कपूर, लेकिन आपको अपने पापा के बारे में सोचना चाहिए। अगर वो होते तो उन्हें कैसा लगता कि आप अपनी हेल्थ कैसे खराब करके रखते हैं। कसम खाइए अपने पापा की कि आप अपना बस प्रिया, मेरे डैड के बारे में ना आज के बाद बात मत करना, ओके? अपने टोंट से उनका नाम दूर रखो। उनका नाम नहीं, अपनी तू मैं में नहीं आना चाहिए। मेरा डैड है वो। मैं नीचे गया था क्योंकि तुम्हारी रंगोली खराब हो गई थी। ये सब तुम्हारे लिए किया था मैंने। तुम्हारी रंगोली खराब हुई थी, उसे ठीक करने गया था, मेरी गलती है। अगली बार से ना किसी चीज की परवाह नहीं करूंगा जिस चीज की तुम परवाह करती हो, सुबह 6 बजे उठ के। गलती मेरी है, परवाह ही नहीं करनी चाहिए। अब इस वक्त अंदर जाऊंगी तो ये और चिल्लाएंगे मुझे, शायद इनके पापा के बारे में, लेकिन मुझे डॉक्टर से बात कर लेनी चाहिए, वो ही इन्हें समझाएंगे। किससे मिली? सिड से, शिवी के एक्स से। और कब से ऑनलाइन चैटिंग कर रही है? सैंडी, वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। कितनी अजीब बात है ना, वो आपके सर्कल में घूम सकता है, आपका भाई उसके साथ कोई पार्टनरशिप की डील साइन कर सकता है। 1 मिनट, और जब अकी भाई का बर्थडे था तो आप इनके लिए कोई सरप्राइज प्लान कर रही थी, तो उसमें भी उसने आपकी हेल्प की थी ना भाभी। तो आपकी दोस्ती दोस्ती, लेकिन मेरी अगर उससे दोस्ती हुई तो गलत। सैंडी, वो उसको बहुत टाइम से जानती है, वो क्या बोल रही है वो सुन रही हूँ सारा दी, सब सुन रही हूँ मैं, लेकिन क्या कोई मेरी बात समझने की कोशिश कर रहा है? कोई मुझे सुन रहा है? नहीं। वो इनके भाई के साथ हैंग आउट कर सकता है, वो भाभी आपके साथ हैंग आउट कर सकता है, और इनफैक्ट राम जीजू उनके साथ कोई डील भी साइन करने वाले हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो मेरे साथ हैंग आउट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हम छोटे मोटे लोग हैं ना। सैंडी, नहीं सारा दी, आप सबके ओपिनियन सिर्फ मेरे लिए रिजर्व होते हैं। मैंने कभी आपको बोला भाभी कि आप ये मत करो, भाई आपको बोला कि आप ये मत करो, या आपको बोला सारा दी? तो फिर आप लोग मुझे क्यों अपने ओपिनियंस थोपते हो यार? सैंडी स्टॉप इट। मैं तुम्हारी भाभी हूँ और मैं तुम्हारे लिए बुरा नहीं चाहूंगी। सैंडी, ये क्या कर रही है तू? बदतमीजी कर रही है। बदतमीजी नहीं कर रही हूँ सारा दी, बदतमीजी नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ वो कर रही हूँ जो इस घर में सब करते हैं, मैं अपना पॉइंट रख रही हूँ। मैं अपने लाइफ के डिसीजंस ले सकती हूँ, मुझे पता है मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है, तो हर बार मुझे ही क्यों बताया जाता है कि ये मत करो वो मत करो? प्लीज ये डबल स्टैंडर्ड्स मेरे सामने मत शो करा करिए आप लोग, प्लीज। सैंडी, अकी, कल मेरी पहली दिवाली और मैं वहां तब तक नहीं जाऊंगी जब तक ये सिड से बात करना बंद नहीं करेगी। आई नो सिड, ही इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। कल वहां बिजनेस डील साइन होगी, ये वहां जाएगी और कुछ न कुछ प्रॉब्लम होगी। शिवीना, रिलैक्स, काम डाउन। देखो, मैं जानता हूँ तुम सैंडी के लिए परेशान हो, उसकी चिंता कर रही हो, लेकिन सैंडी जो कह रही है वो गलत नहीं है। हम अपने डिसीजंस उस पे ऐसे थोप नहीं सकते, और फिर वो लोग सिर्फ दोस्त हैं तो। ठीक है अकी, तो मैं वहां नहीं जाऊंगी और तुम राम भाई को बता देना कि मैं क्यों नहीं आई। शिवी, ओ गॉड, अक्षय, हमें कुछ करना होगा। मैं काम करती हूँ, मैं प्रिया से बात करती हूँ, वो प्रिया की बात सुनेगी। ऑलरेडी बहुत तमाशा हो चुका है, मैं नहीं चाहती कि कुछ और तमाशा हो। अभी नहीं जाती हूँ मिस्टर कपूर के पास, अभी गई तो बिना मतलब और बहस होगी। उन्हें रेस्ट करने की जरूरत है, एक बार सो जाए फिर जाऊंगी। आंटी, आप समझ नहीं रही हैं, मुझे राम की फिक्र हो रही है। एक तो इतना वर्कलोड आ गया उसके ऊपर, और ऊपर से उसकी तबीयत भी खराब है और वो आराम भी नहीं कर रहा। पर डॉक्टर ने तो कहा था ना प्रिया को उसका ख्याल रखने के लिए। हाँ, और वो रख रही है, कोशिश कर रही है ना वेदिका। लेकिन तुम तो राम को जानती हो ना, वो किसी की बात सुनता है ना?
मिस्टर कपूर शुभम और सिड का बिजनेस सेटअप करने में ही तो बिजी है ना। मैं जानती हूँ प्रिया, मैं बस इतना ही कह रही हूँ कि आदि या किसी और के होने का क्या फ़ायदा हुआ अगर सारा वर्कलोड राम पे ही आना है तो। आदि तो मिस्टर कपूर के साथ हर कदम पर रहते हैं। वेदिका ऐसे बात क्यों कर रही है? आंटी वैसे मैंने शशि से भी बात की है, राम का वर्कलोड थोड़ा कम करने में उसकी हेल्प करे। आफ्टर ऑल शुभम के साथ साथ वो सिड की भी तो हेल्प कर रहा है ये बिजनेस सेटअप करके। ऑफ कोर्स। अगर शशि लोड ले लेगा तो आदि क्या करेगा? आदि को ये सब पता चलेगा तो उन्हें कैसा लगेगा? वो तो मिस्टर कपूर को सगे भाइयों से भी ज्यादा प्यार करते हैं। प्रिया ये सब मत सोच, पहले ही जाके मिस्टर कपूर से बात कर ले। मिस्टर कपूर, मैं जानती हूँ कि मुझे आपके पापा के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है। आई एम रियली सॉरी। मुझे बस आपकी हेल्थ की फिक्र थी। मैं बस ये चाहती थी कि आप रेस्ट करें, अपना ख्याल रखें, और कुछ नहीं। बाहर सबको लगता है कि आदि अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है, आप अपना काम नहीं संभाल पा रहे हैं, आप पर बहुत वर्कलोड हो गया है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि इसमें आदि की कोई गलती नहीं है। और आपने मेरे लिए वो रंगोली ठीक की, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। दैट वाज वेरी स्वीट। मुझे लगता है कि आपको एक बार ना सबसे बात कर लेनी चाहिए कि आप। प्रिया, तुम्हारे बाल जब खुले होते हैं ना अच्छे लगते हैं। हाँ, ये जो खुले रहते हैं ना तो बड़े अच्छे लगते हैं। मैंने राम को एक हेवी डोज ऑफ रिलैक्सर दिया है, उसे थोड़ा नशा होगा एंड ही विल बी हैप्पी। और तुम मिस्टर कपूर, चलिए आपको सो जाना चाहिए। क्यों? रात हो गई ना इसलिए। अरे इतने दिन साथ बिताए, तुम्हें तो पता होगा ना रात को नींद नहीं आती मुझे। रात में इतनी शांति होती ना, मेरा दिमाग ना सोचने लगता है, इमेजिनेशन करने लगता है, ऐसे ऐसे कूदने लगता है, तो मतलब ये सब ना दवाई का असर है। जरूरत से ज्यादा रिलैक्स हो गए हैं और जबान भी फिसल रही है। मिस्टर कपूर, आपको रेस्ट करना चाहिए ना। आइए चलते हैं रूम में। तुम सही कह रही हो, मुझे एक्चुअली रेस्ट करना चाहिए। मेरा दिमाग एक्चुअली थक गया है। आई नीड अ ब्रेक। मैं अकेला सोच सोच कर कितना सोचूंगा, मतलब एक इंसान कितना कुछ कर सकता है, राइट? मुझे रेस्ट करना चाहिए, मुझे ब्रेक लेना चाहिए। आई डिजर्व अ ब्रेक। वो जो टीवी सीरियल में ब्रेक आता है ना, मतलब हाँ, वो ब्रेक मुझे चाहिए ब्रेक। हाँ, आपको ब्रेक की जरूरत है। जैसे रोज आपका रूटीन होता है ना, आप रात भर जग के काम करते हैं, उससे आपको ब्रेक लेना चाहिए। तो फॉर अ चेंज आज नहीं प्रिया, वो वाला ब्रेक नहीं। मुझे ना वो वाला ब्रेक चाहिए जहाँ मैं ना लंबी छुट्टी लेके जा सकूँ। तुम काफी छुट्टियां लेती हो ना, मुझे भी छुट्टी लेके जाना है। कितना मजा आएगा, मतलब छुट्टी लेंगे। तुम चलोगी मेरे साथ? हाँ, अभी? छुट्टी? हाँ, पहाड़, नदियाँ, और तुम कहाँ जाएंगे हम, बताओ? फिलहाल हम रूम में जाएंगे और आप ब्लैंकेट में जाके सो जाएंगे। फिलहाल हम वहां जाएंगे। चलिए। क्या इरादा है तुम्हारा? क्या हुआ मिस्टर कपूर, आप ठीक है? सब ठीक है मोम। तू इतने यकीन के साथ कैसे कह सकता है शुभू? क्योंकि सैंडी उस सिड की बातों में फंस गई है। कॉफी शॉप में थे दोनों। हाँ, लेकिन ये बात जब राम को पता चलेगी तो कि सिड और सैंडी की दोस्ती हो गई है, और वो बात शिवी भी जानती है, राम कैसे रिएक्ट करेगा? वो तो हम डिसाइड करेंगे ना कि उन्हें कैसे पता चलता है, कौन बताता है, किस एंगल से बताता है। इसी बताने और छुपाने के बीच में ना हम अक्षय और शिवीना के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेंगे, जिसमें राम भाई और प्रिया बिना बात के फंस जाए। दिवाली बोनस धमाका। देख शुभू, मैं सिर्फ एक ही बात जानती हूँ कि राम को ऐसे लगता है कि वो हमारे बिना अकेला है। उसे ऐसे लगता है कि वो हमारे बिना रह नहीं सकता, which is not true। शुभू, मैं एक नए रिश्ते को पनपते हुए देख सकती हूँ। हम ऐसा होने नहीं दे सकते। राम का परिवार हम थे, हैं
और हमेशा रहने चाहिए। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं ठीक नहीं लग रहा क्या मैं? आपकी आंखों में आंसू क्यों? कभी कभी रो लेना चाहिए ना प्रिया, मन हल्का हो जाता है। और ऐसा क्यों है कि सिर्फ औरतें रो सकती है, मर्दों को भी तो रोना अलाउड होना चाहिए। मैं ठीक हूँ। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं प्रिया, मैं ठीक हूँ। अगर आप ठीक होते तो आपकी आंखों में नमी नहीं होती ना। वो इसलिए क्योंकि मैं डरता हूँ प्रिया। मुझे डर लगता है कि अगर मैं चला गया तो मेरे बाद जिनके लिए मैं जीता हूं उनका क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.